ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी चर्चा जो हम करने वाले हैं वो इस बात की कि जिस तरह से कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, उस पर एसआईटी पहले बनी, फिर अब उस पर एफआईआर होकर के और उसमें कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस बीच में वैसे राजनीतिक दल, वैसे राजनेता जो राम से दूर भागते थे, वो भी अब कहने राम हमारे भी हैं। तो सबके राम, पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। सबके राम, सबके दाता राम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अयोध्या में एक बार फिर भक्तिमय वातावरण ने लोगों को भावुक कर रखा है। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाने वाले अरविंद केजरीवाल अयोध्या में रामलला का दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे रामकृष्ण के वंशज बताए जाने लगे हैं और पार्टी भर भर कर राम मंदिर के प्रति आस्था जता रही है। अपने को जोर जोर से सनातनी कह रहे हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं प्रभु श्री राम की जरा माया तो देखिए। जो लोग हिंदू आस्था को सांप्रदायिक बता रहे थे वो सबसे बड़े आस्थावान होने का इन दिनों दावा कर रहे हैं। वजह क्या है? अयोध्या आज भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से सबसे प्रमुख है, एक है जिसका दर्जा आज वेटिकन सिटी के रूप में दिया जा रहा है। मंदिर की अर्थव्यवस्था राज्य के प्रमुख आय के स्रोत बने हुए हैं तो स्थानीय लोगों के लिए अवसर भी। तो आखिर राजनीति इस मौके को कहां गंवाने वाली थी? मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का रुतबा बढ़ा और वो सबके राम की जगह सबके चंपत हो गए। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपने कार्यक्रम में चंपत राय को मुख्य अतिथि बुलाया था, मुख्य अतिथि के रूप में। उनके 40 सालों के संघर्ष का गुणगान भी होने लगा, चंपत राय के संघर्षों का। बदले में कुछ लोगों को मंदिर में सेवा में लगाकर वो लोगों को उपकृत भी करने लगे, अपने लोगों को। निर्मल खत्री भी इस सम्मान के बदले अपने कुछ लोगों को मंदिर में फिट करवाने में कामयाब रहे, यानी उनके लोग भी फिट हो गए। अपने पर्सनल सेक्रेटरी अनूप मिश्रा को ट्रस्ट में ट्रैवल एजेंसी का काम दिलवा दिया निर्मल खत्री जी ने, लेकिन फर्जी वीआईपी पास बनवाने के चक्कर में पकड़े गए और मंदिर से वो निकाले गए जिनको उन्होंने लगाया था। लेकिन जब ताज़ा रामलला के भक्त बने कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष, यूपी के अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या दर्शन कराने की जिम्मेदारी इसी अनूप मिश्रा ने ली। सबके राम के साथ सभी विचार भी दाता राम के शरण में आने लगे थे। राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या में यह गीत लोगों को बार बार उद्वेलित करता था कि राम आएंगे। राम गए कहाँ थे? राम तो भारत की आत्मा है, वो तो यहाँ के कण-कण में है। लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया था। देश की सियासत ने भारत की अयोध्या जैसे आस्था, विश्वास और भक्ति की नगरी से लोगों को नाता तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। आज अयोध्या एक कस्बा भर नहीं रह गई है, बल्कि देश की धड़कन बन चुकी है। मानो अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक अलग वेटिकन सिटी जैसी बन गई है। दुनिया भर में लोग अयोध्या से जुड़े हैं क्योंकि यहाँ लोग आए हैं। फिर रामलला भी आज अयोध्या धाम अपने भाग्योदय से गौरवान्वित हुई है। आरएसएस के लाखों स्वयंसेवकों ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाया, घर घर लोगों को अयोध्या का संदेश पहुंचाया, बिखरे समाज को जोड़ने के लिए राम के आदर्शों को सामने रखा, उनकी सोई हुई चेतना को गांव-गांव जाकर जगाया। बीजेपी में आने से पहले संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारत के 3 लाख गांवों में राम मंदिर आंदोलन के जरिए सांस्कृतिक चेतना जगाने का काम किया। संघ के ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गांव से शहर तक अभियान चलाकर भारत के संकल्प से सिद्धि को प्राप्त किया। सत्ता और वोट की सियासत ने सिर्फ रामलला को ही नहीं छोड़ा था, बल्कि लोगों की चेतना से अयोध्या को विस्मृत कर दिया था। लेकिन संघ ने भारत को अपने राम से जोड़ दिया था। अपनी स्थापना के 100 साल में संघ ने यह सबसे बड़ी कामयाबी पाई कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सभी जाति, जनजाति से लेकर काशी के डोम राजा को भी यजमान बनाकर एक पंक्ति में बिठा दिया। राम मंदिर में सिर्फ रामलला ही नहीं विराजमान हुए थे, बल्कि यह सामाजिक क्रांति का राष्ट्र मंदिर बन गया है। 2014 में पीएम मोदी बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है। शायद वो कह रहे थे कि वे विकास के साथ विरासत संभालने के लिए ही आ रहे हैं। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी की 11 दिनों का तप और व्रत पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा था, अब ऐसी तप की हम सबकी बारी है। लोगों के बीच ही ऐसी तपस्या जरूरी है। जागृत भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों के बीच रहना होगा, उनका साथ लेना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कुछ लोगों के अहंकार ने इस भव्य दिव्य उत्सव और त्याग समर्पण के प्रतीक राम मंदिर में भक्ति की जगह प्रबंधन में लगे लोग इसे बाजार बना दिया। भक्ति भाव के दान की चोरी होने लगी। मंदिर इकोनॉमी की चकाचौंध में कालनेमी बनकर सैकड़ों लोगों ने प्रवेश कर लिया। नतीजा अब सबके सामने है। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने राम को ही आगे करके असहयोग आंदोलन शुरू किया था और पूरे भारत को अपने अभियान में शामिल कर लिया था। संघ ने भी उसी राम के मंदिर के लिए आंदोलन से भारत में एक नई सामाजिक क्रांति लाई, जिसमें समाज के सभी वर्ग और जाति के लोग जुड़े। पीएम मोदी भी कहते हैं, जो हमने अयोध्या में देखा है वर्षों तक उनकी स्मृति में छाई रहेगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान होना इस सदी की पहली घटना होगी जो हर एक को गर्व महसूस कराती है। जन गण मन का यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो धैर्य और सामूहिकता से मुश्किल को आसान बना सकता है। अयोध्या में सियासी शोर इस सामाजिक क्रांति के प्रतीक राम मंदिर की छवि धूमिल करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो कभी कामयाब इसमें होंगे नहीं। लेकिन कोशिश तो हो रही है राजनीति करने की, और लगातार लोग कर भी रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल वहां गए। उन्होंने सबसे बड़ा सनातनी होने का दावा तक कर डाला। केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, अयोध्या जी के हर जगह के हर तीर्थ स्थान के दर्शन फ्री में कराते थे लोगों के। अभी पंजाब के अंदर काली माई का मंदिर बनाया जा रहा है, पटियाला के अंदर उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लव कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। केजरीवाल जी को आपने सुन लिया, अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को भी सुनिए। वो खुद को महादेव का भक्त बता रहे हैं। भगवान की कृपा है हम सब पर, और महादेव का मैं भक्त हूं, बाबा विश्वनाथ का। तो निश्चित तौर से आज भगवान ने बुलाया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। रामलला का दर्शन करके प्रभु से एक ही चीज मांगा कि जो यहाँ भ्रष्टाचार, जो यहाँ लूट हो रही है, जो चढ़ावा में चोरी हो रही है, भगवान उनके ऊपर निश्चित उनको दंड मिले और कार्रवाई हो। और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख समाजवादी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी, उनके प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मामले में लगातार बयान दे रहे हैं। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं, सोने के खड़ाऊं, चांदी के खड़ाऊं वो वापस हो जाएं। तो हम तो यहाँ तक कहे कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। हमारा धर्म ही का रास्ता ये है कि अगर हम कुछ पाप कर दें तो गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं। अखिलेश जी सब चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कि ये होड़ मची है सनातनी बनने की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए क्या प्रभु श्री राम की शक्ति है कि जो सब लोग उनसे विमुख थे वो सब लोग आज राम राम कह रहे हैं, सबके राम हैं। सुनिए। ये जात नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने,
इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। ये सारे बयान जो हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से अब सबको प्रभु श्री राम की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि कुछ महीने बाद वहाँ पर चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में। आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर आपको बताएंगे इस चर्चा में कौन कौन हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले ही हमने बताया था कि किस तरह से अब प्रभु श्री राम को अपना बनाने, अपना बताने की होड़ मच गई है नेताओं में, राजनीतिक दलों में, क्योंकि अब राम, सबके राम सच में सबको लगने लगे हैं कि हमारे भी हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर ऋचा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत ऋचा जी। धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी स्वागत। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से, और विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ। सीधे पहले विकास सिंह के पास चलते हैं। विकास, सबके राम, प्रभु श्री राम, मैं सबसे बड़ा सनातनी, मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त, होड़ मच गई है यूपी में, और अब तो और ज़्यादा मचेगी, क्योंकि संजय राउत कह चुके हैं कि सबसे फ़ोन पर बात करके समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, सबको लेके चलेंगे वहाँ पर। फिर तो अयोध्या में बिल्कुल आने वाले दिनों में ये हमेशा दिखाई पड़ेगी फिलहाल कि काफ़ी वहाँ पर होड़ मची हुई है राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में। विकास जी बिल्कुल, जैसे पहले की था कि अयोध्या राजनीति के लिए अछूत मानी जाती थी, लेकिन अब चूंकि 2027 के चुनाव है तो तमाम सारे लोग वहां जाएंगे और निश्चित रूप से हम देखेंगे आने वाले दिनों में वहां कई बड़े नेता पहुंचेंगे। हमने देखा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 11 दिन में 2 बार राम मंदिर गए, और ऐसे में जो प्रकरण हुआ है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर जो कार्रवाई की गई है वो भी देखने वाली है, क्योंकि एक तरफ पुलिस एक्शन में है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ SIT का समय बढ़ा दिया गया है, SIT भी जल्द ही अयोध्या पहुंचेगी। तो वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भी एक एक्शन लिया है, जो लौकुश मिश्रा है उसके जो पत्नी के नाम घर था वहां पर नोटिस दिया गया है कि उसका जो भवन निर्माण था अवैध रूप से है, उसका नक्शा पास नहीं है, स्पष्टीकरण अगर नहीं देते हैं उचित तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर तो तक मामला जा सकता है, तो हो रही है। CM योगी ने कहा है इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और अगर गलत होगा तो बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल। तमाम सारे 7 लोगों, जो 8 लोग पकड़े गए हैं, 7 लोगों के पास से तकरीबन 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, और कहीं ना कहीं अब इस मामले में देखा जा रहा है क्या किसी की लापरवाही है, ये सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों पर अगली कार्रवाई भी हो जाएगी, क्योंकि जो FIR दर्ज कराई गई थी वो 8 लोग प्लस अज्ञात के नाम दर्ज कराई
गई थी। तो जो इनके पीछे नाम है और नाम है, उनके भी नाम जल्द ही आएंगे। और वहीं 6 तारीख का भी लोगों को इंतजार है कि जब मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी और क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे ट्रस्ट में, आगामी चीजों को देखकर, इन सब चीजों के मद्देनजर क्या कुछ चीजें रहेंगी, वहां भी निगाहें रहेंगी। लेकिन इन सबके बीच अब अयोध्या इस मुद्दे को लेकर तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं। तो वही सरकार की तरफ से एक बड़ी चीज है कि कार्रवाई हो, न्याय मिले, लेकिन न्याय ऐसा मिले कि लोगों को एहसास भी हो कि न्याय हुआ है। क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर में ऐसी घटना हुई है तो कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम राष्ट्र की पहचान है। और बात कही जाए तो हर अपने देश में प्रभु श्री राम की को इस तरीके माना जाता है कि उनको हर रूप में स्वीकार किया जाता है और उनका पूजने वाला कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है, व्यक्ति कभी लालची नहीं हो सकता है। क्योंकि राम के पूजने वाले सामाजिक समरसता की जो आपने बात कही वो प्रभु श्री राम के भक्त में होती ही होती है। और बिल्कुल अगर ऐसी समरसता आएगी तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए त्रेता युग में भी ना, अयोध्या में भी राम के विरोधी अयोध्या में भी थे। मंथरा राम की विरोधी थी, तभी तो षड्यंत्र किया था। माता कैकेयी का भी उस समय मतिभ्रम हो गया था, षड्यंत्र हुआ था। निश्चित तौर पर ऐसे बिल्कुल वहाँ पर अभी भी हैं, हो सकते हैं, त्रेता युग में भी थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमेशा जो धर्म है उसकी जय होनी चाहिए। विनोद जी, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को छोड़कर जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे या हमारी पीढ़ी के जितने लोग हैं, जो मिडिल एज के लोग हैं, हम सब ने वो पूरी कहानी देखी है। किस तरह से घर घर विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी ने वो आंदोलन चलाया, आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका रही। और उसके बाद फिर पालनपुर, हिमाचल के पालनपुर में बीजेपी ने इस प्रस्ताव को अपनाया कि राम मंदिर अब उसके एजेंडे में है। और उसके बाद हमने वो पूरा सफ़र देखा है, पूरी यात्रा देखी है, कैसे राम लला विराजमान वहाँ पर हुए। अब ये एक घटना हुई है और राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर विरोध किया, जिन्होंने गोलियां तक चलवाई, जिन्होंने केस लड़ा कि राम लला है ही नहीं, राम का अस्तित्व है ही नहीं, वो चाह रहे हैं कि ये घटना जो है, इस घटना का लाभ उठा करके पूरा नैरेटिव बदल दें। क्या ये इतना आसान है विनोद जी? मानस पटल पर अंकित है वो पूरी कहानी। लाल जी, 2019 से पहले अगर आप अयोध्या गए हो और तो अयोध्या में एक गीत बहुत प्रचलित था, वो गीत गाया जाता था कि राम आएंगे, और वो टेंट था टेंट और था और राम लला उस टेंट में बैठे हुए थे। हम लोग मैं तब भी गया था, मैं भी गया था। तो राम आएंगे के जो राम अयोध्या के थे, जिसे पुराणों में कहा गया कि अयोध्या जिसे जीता न जा सके, तो वो अयोध्या नगरी एक कस्बे में कैसे एक गंदे मलिन बस्ती के रूप में सामने में थी। और 2019 के बाद जब लोग आए तो पीछे राम भी आए, और राम आए तो आप उसके बाद उसकी अयोध्या की आप कल्पना कीजिए और उस अयोध्या को आप देखिए जी, जिसे लोग कहते हैं कि भारत में उसका आज राम मंदिर और अयोध्या का वही स्थान है जो वेटिकन सिटी का है। बिल्कुल। तो ये पूरे देश और दुनिया के लोगों की एक श्रद्धा, पूरे देश और दुनिया के लोगों की, सनातनी जो आस्थावान लोग हैं उनके एक श्रद्धा भाव उस राम मंदिर को लेके है। और इस आस्था भाव का जो ये सिलसिला बना है लाल जी, अयोध्या इस देश की सियासत ने लोगों के स्मृति से खुरच के हटा दिया था। राम मंदिर इस देश के प्राण और आत्मा है, राम उस देश की आत्मा है। उस आत्मा को, शरीर को एक खोखला बना के छोड़ दिया गया था। इस देश की सियासत ने राम मंदिर और अयोध्या को अछूत बना दिया था। उस राम मंदिर को एक सामाजिक क्रांति और सामाजिक भागीदारी की बात जब पीएम मोदी ने कहा कि इस सदी का ये सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति है, तो ये यही इसीलिए है कि आज राम लला विराजमान अपने मंदिर में सुशोभित है 500 साल संघर्ष के बाद। ठीक। लेकिन ये सबके राम, ये सबके राम जो सबके चंपत बन गए, बनने वाले लोग जो उसमें आए, तो आप देखिए कि निर्मल खत्री, जिनकी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी कभी राम मंदिर से सूट नहीं की, वो निर्मल खत्री के प्रोग्राम में फित्ता काटने के लिए, रिबन काटने के लिए वहां पे चंपत राय जाने लगे। चंपत राय की महिमा होने लगी कि 40 वर्षों का उनका संघर्ष है, और बदले में
ये जितने कॉलोनी बने थे वो सारे लोग इस मंदिर इकोनॉमी को देख के, कि आज आप देखिए अयोध्या में उस मंदिर में कौन नहीं थे भाई, कौन आस्थावान लोग की बात आप करेंगे। बनारस में बैठा हुआ कोई ट्रैवल एजेंसी है, उस एजेंसी ने हायर करके बैंक वहां पे एम्प्लॉयड कर रहा है। कोई बंदा वो 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है और वहां पे राम मंदिर का सेवा में लगा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस पूरे प्रबंधन की जो लापरवाही थी, उस सबके राम का जो एक उद्घोष था, उस सबके चंपत उसकी रूप ले ली थी, तो वो अहंकार ने इस मंदिर के कितना बड़ा नुकसान किया। बिल्कुल वो नुकसान किया उस संघर्ष का जो लाखों संघ के कार्यकर्ता, आप सोचिए घर घर जाके राम मंदिर और अयोध्या से लोगों को किस तरह से प्रेरित किया, किस तरह से वो सामाजिक धारा में, मुख्य धारा में लाके हर एक को उस पंक्ति में बैठाया। जब मोदी उस दिन जब मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे तो ऐसे कोई भी एक हिंदू समाज की जाति होगी, डोम राजा तक, वो भी यजमान की भूमिका में वहां बैठे थे। इस देश की इससे बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती थी। और आज जब आपको एक मौका मिला है इस तरह के सबके चंपत का एक तरह से उसको अपने में लेने का, और उसका जो नतीजा अभी है, तो आप रामलला मंदिर में जाके आस्थावान बनने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के उस संघर्ष, भारत की इस सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति को इन छोटी मोटी घटनाओं से आप तौहीन नहीं कर सकते। और ये भी बात है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन सनातन में अगर इस तरह की कोई घटना घटती हुई, हम जानते हैं कि 500 वर्षों के तप के बाद, संघर्ष के बाद रामलला वहां पर विराजे हैं। ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से उस पर बहुत ज्यादा कोई असर वैसा पड़ने वाला है नहीं। मैं राजनीतिक नजरिया लूंगा डॉक्टर ऋचा सिंह जी का भी और धर्मेंद्र सिंह जी का भी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर दोनों लोगों का हम राजनीतिक नजरिया लेंगे। इस समय हम सीधे धर्मेंद्र सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी, हाँ, जुड़े हुए हैं हमारे साथ।